नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौधरी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील अजमेर। साथ ही मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ। हम आज जिस पेशेंट की बात करेंगे वह पेशेंट हैं हाइपरटेंशन के। उसके साथ में उनकी दिमाग में एक नस फट गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे, मिर्गी आई थी, उल्टियाँ हुई थी। तो हमारे साथ ये पेरिफेरी किसी हॉस्पिटल से रेफ़र हुई थी, जहाँ ये बेहोशी की स्थिति में आई थी। इनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया था रात को करीब 10 से 2 बजे तक इनका ऑपरेशन चला था। उसके बाद इनको आईसीयू रखा 2 दिन। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार आया इनकी स्थिति में, तो वेंटिलेटर हट गया, सपोर्ट हट गया और होश में आने लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था 8-10 दिनों तक, मगर फिर अचानक इनको हृदय आघात और पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक साथ हो गया इनको साथ में। तो उस समय बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई थी इनके साथ। पेशेंट वापस से रिस्क जोन में आ गए थे, आईसीयू शिफ्ट करना पड़ा था। और खून पतला करने की दवाई इनको देना उस समय रिस्की था, क्योंकि ऑपरेटेड थे और पहले नस फटी हुई थी। खून इनका पतला करना और रिस्की हो सकता था ऑपरेशन के लिए। तो हमने हमारे जो इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मिलकर डिस्कस किया केस को, और फिर आगे जो उपचार का फैसला किया। तो उनसे इनके खून पतला करने की दवाई भी स्टार्ट करी, और बड़ा गार्डेड तरीके से आईसीयू में बहुत क्रिटिकल मॉनिटरिंग के साथ में आगे चले फिर हम। और फिर अगले 2-3 दिन में इनमें सुधार भी आने लग गया, और अब आज हम देख ही रहे हैं ये पेशेंट ठीक है, डिस्चार्ज लायक है। तो इसका क्रिटिकल अवेयरनेस यही है कि पेशेंट जो इनिशियली हमारे पास आया था वो केवल नस फट के ब्लीड के लिए आया था, जिसको हमने ऑपरेट करके स्टेबलाइज कर दिया था। मगर उसके कुछ दिनों बाद जो हुआ पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी में आ गए थे। द्वंद्व की स्थिति तो हो गई थी, हम खून को पतला भी ज़्यादा नहीं कर सकते और गाढ़ा भी रखना है उसे। तो उस स्थिति से आज ये पेशेंट निकाल के लाए हैं। हमारे आईसीयू स्टाफ, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे कंसल्टेंट, नर्सिंग स्टाफ, सभी को आभार है इस पेशेंट को बचाने के लिए। इस तरह की स्थिति अमूमन ना हो, उनसे बचने के लिए मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखें, अपने बीपी कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, और जो परहेज डॉक्टर्स द्वारा बताए गए हैं उनको पूरा अपनाएं, और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें इस तरह की स्थितियों में। दैट्स ऑल। और मैं डॉक्टर प्रकाश चौधरी, डेली ओपीडी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील अजमेर में 10 से 5 होती है, और हम डेली अवेलेबल हैं। इमरजेंसी केसेस में 24 घंटे अवेलेबल हैं। थैंक यू। ये पेशेंट ऑपरेशन के बाद वार्ड में डिस्चार्ज के पहले इनको सांस लेने की तकलीफ़ चालू हुई, जिसके बाद हमने पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। कुछ प्रारंभिक टेस्ट किए, जिसमें पता चला कि इनके फेफड़ों में ब्लॉकेज है, जो 90% है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। ये पता चलने के बाद मैंने और प्रकाश सर न्यूरो सर्जन जो हैं, हमने एकमेक से बातचीत की, क्योंकि इसमें खून पतला करने का इंजेक्शन देना पड़ता है, वो हम इसमें नहीं दे सकते थे, क्योंकि पहले ही ऑपरेशन हो चुका था, फिर से ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते। इसलिए हमने वो भारी इंजेक्शन न दे के LMWH दे के एक टीम एफर्ट करके हमने ये पेशेंट को उस गंभीर बीमारी से बाहर लाया, और आज पेशेंट अपने पैरों पे घर जा पाई। तो हमारा यही हाल है कि कोई बड़ी बीमारी होती है तो टीम एफर्ट से वो उसको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, और इस चीज़ के लिए और ऐसी गंभीर से गंभीर बीमारियां टैकल करने के लिए क्षेत्रपाल में हमारे पास सभी स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। मेरा नाम नवीन गोलिया है। ये मेरी मम्मी है, कमली नाम है इनका। इनको 3 तारीख को शाम को 5 बजे बीपी शूट होने के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिससे मैं इनको पहले मेड़ता सिटी लेके आया। वहाँ से मेरे नॉन थे शोभाराम जी सेवदा, उन्होंने प्रकाश सर का रेफरेंस दिया, और फिर मैं यहाँ पे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल लेके आया। यहाँ ना इसका हाथ पैर हिलना करना, बोलना करना बिल्कुल नील था, एज ए डेड बॉडी मान सकते थे हम। फिर प्रकाश सर ने इमीडिएटली चेकअप किया और तुरंत इसको ऑपरेट किया रात को। और उसके बाद में मेरी मम्मी की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, बहुत सुधार है। इनके बिल्कुल मेमोरी बिल्कुल पूरी वापस है, हाथों पैरों का अच्छा मूवमेंट है, बिल्कुल रिप्लाई कर रही है। और उसके साथ साथ पूरी क्षेत्रपाल टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।